उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही कौशाम्बी के सिराथू में जश्न का माहौल बन गया। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने सिराथू से चुनावी मैदान में उतारा है। मौर्य के सिराथू से टिकट दिए जाने के ऐलान के बाद ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी के समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर लेकर जोशीले नारे लगाए। सिराथू का बाजार बीजेपी कार्यकर्ताओं के जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी भी की। साफ है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी वर्करों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और सिराथू से उनके नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी में दल बदल के तूफान के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य भगवा पताका लहराने के प्रति आश्वस्त हैं। मौर्य ने पहले ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर दिया है। यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा, बसपा, कांग्रेस का टुकड़ा पूरी तरह से साफ होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे पर हार नहीं मानी। उनका राजनीतिक सफर इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से शुरू हुआ था। मौर्य 2004 में हुए उपचुनाव में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। उन्हें इस चुनाव में महज 7,000 वोट ही मिल पाए थे। इसके बाद वर्ष 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में फिर केशव प्रसाद मौर्य इसी सीट से मैदान में उतरे, लेकिन इस बार भी मौर्य को सफलता नहीं मिली। 2012 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू से चुनाव लड़ा। अपने गृह क्षेत्र सिराथू से मौर्य पहली बार विधायक चुने गए थे। 2012 में मौर्य इलाहाबाद मंडल के चारों जिलों से एकमात्र भाजपा विधायक चुने गए थे। साल 2013 में इलाहाबाद के केपी कॉलेज में ईसाई धर्म प्रचारक पीटर यंगरीन के आगमन के विरोध का नेतृत्व भी मौर्य ने किया था। इसके बाद बीजेपी और संघ परिवार में उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मौर्य को फूलपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। वहां 3 लाख से अधिक वोटों से मौर्य ने समाजवादी पार्टी के धर्मराज सिंह पटेल को हरा दिया। तो 2016 में केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनके ही नेतृत्व में बीजेपी ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। चुनावी नतीजों के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता के तौर पर बीजेपी में माने जाते हैं। 18 वर्षों तक केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का भी केशव प्रसाद मौर्य हिस्सा रहे थे। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की नैया पार कराने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर भी है। वक्त ही बताएगा कि वो बीजेपी आलाकमान की उम्मीदों पर किस हद तक खरा उतरेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशाम्बी से अखिलेश कुमार गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।